नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज वाइट। देखिए, इस वक्त बिहार के अंदर एनडीए जो है वो अपनी सीट शेयरिंग फाइनल करने के बाद उम्मीदवारों को घोषित किए जा रहे हैं एक एक करके। तो वहीं दूसरे तरफ उम्मीदवारों की घोषणा से महागठबंधन में महाघमासान हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने बिना सीट शेयरिंग के ही 4 उम्मीदवारों को उतार दिया, तो इससे कांग्रेस असहज है। कल अखिलेश लालू से मिलने गए थे और खासे नाराज थे। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग लगभग फाइनल कर लिया है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने अपनी 3 जो है उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। उसके बाद बिहार में भी बीजेपी का जो सीट शेयरिंग है वो पूरी तरीके से सफल हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है, जीतन राम मांझी को मना लिया गया है, चिराग पासवान को मना लिया गया है, पशुपति पारस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। और उनके दरकिनार होने से एनडीए में कोई भी पार्टी या कोई भी नेता असहज नहीं है। यानी कि एनडीए के अंदर अब सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल है। चिराग पासवान ने अपने आप को हाजीपुर का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो वहीं पर जीतन राम मांझी ने अपने आप को गया का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ऐसे करके एनडीए का जो बिहार में है लगभग सब कुछ अब साफ हो गया है। एनडीए में अब सब कुछ सही है। लेकिन वहीं अगर इंडी गठबंधन में देखा जाए तो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर और पप्पू यादव को लेकर एक घमासान देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव को लेकर घमासान क्या है, चलिए उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, 3 दिन पहले पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पर गए थे। उनके साथ लालू प्रसाद के साथ उनके बेटे तेजस्वी से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात का कोई खास परिणाम नहीं निकला, क्योंकि लालू नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव महागठबंधन से या इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े। तो ऐसे में जब राजद से बात नहीं बनी तो पप्पू यादव पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के साथ ही वहां पर कांग्रेस में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया। अब कांग्रेस में पप्पू के विलय हो जाने से लालू जो है वो असहज हो गए। लालू नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। लालू का सीधे तौर पर पप्पू के नाम पर वीटो लगा हुआ था। तो वैसे में लालू प्रसाद यादव ने बिना सीट शेयरिंग के ही अपने 4 उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए घोषित कर दिया कि ये 4 उम्मीदवार लोकसभा में हमारी तरफ से चुनाव में उतरेंगे। ये 4 उम्मीदवार कौन कौन है, पहले उसके बारे में बात कर लें। गया से सर्वजीत कुमार को लालू ने उतारा है, नवादा से श्रवण कुशवाहा को उतारा गया है, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को उतारा गया है। तो वहीं जमुई से अर्चना रविदास को लालू ने मौका दे दिया। अब हुआ क्या कि पप्पू यादव के इंडिया गठबंधन में आने से, कांग्रेस में आने से लालू असहज हो गए। तो लालू ने बिना सीट शेयरिंग के ही अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। अब बिना सीट शेयरिंग के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, तो वैसे में अखिलेश नाराज हो गए। अखिलेश नाराज होकर कल लालू से मिलने भी गए। हालांकि वहां पर भी खबर है कि कुछ खास बात नहीं बनी, क्योंकि अखिलेश अंदर से नाराज होकर निकले थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या पप्पू यादव को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर जो लड़ाई बिहार में इस वक्त इंडिया गठबंधन में चल रही है, उसका नतीजा कहीं ऐसा तो नहीं निकलेगा कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन में एक और टूट हो। क्योंकि पहले ही इंडिया गठबंधन से जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। जीतन राम मांझी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं, और नीतीश कुमार के बाद अब कांग्रेस और लालू के बीच में भी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और राजद के बीच में भी लड़ाई चल रही है। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या लालू इसमें कोई गेम खेलते हैं, किसी प्रकार से कांग्रेस को मनाते हैं, या फिर लालू कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बिहार में अलग से अकेले चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कांग्रेस के लिए फजीहत लगातार बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक जीत के बाद इंडी गठबंधन को तेजी से हवा मिलने लगा था, तो कांग्रेस को यह घमंड होने लगा था कि कर्नाटक हमने अपने जिद पर लड़ लिया। उसके बाद अपने सहयोगी दलों को कांग्रेस साइड करना शुरू कर दी थी। तो अब सहयोगी दलों ने भी ऐन मौके पर जब लोकसभा का चुनाव आया है तो कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें लालू पर बनी है कि क्या लालू भी साथ छोड़ जाएंगे। तब तक जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।